सात की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। भगवान की बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया, और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहां तो केवल दो हैं, ब्रह्मा जी के यहां दो हैं, इंद्र के यहां दो हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहां दो हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया, श्रीमान श्रीमती। केवल दो। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था। शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है, और उस चोर के मन में अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था, तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, दो जनी का भोजन है, हमारे घर में दो बेटे हैं, हमारा बड़ा बेटा कार्तिक एक जनी का ही भोजन करता है, और हमारा दूसरा बेटा गणेश दो जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले, वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया, और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ किया इतनी जल्दी क्यों आ गए? गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा रहता है, उन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था, गणेश जी पूरा की पूरा खा गया। पत्नी चिल्ला कर बोली, ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा, एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा, भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया, इधर आओ, ये चावल की बोरी कहां ले जा रहे हो? के अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी के आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो, रखो यहां। सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा दो, आन दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे, क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा।
देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे, हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया, हमने कहा पानी पी लो, तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा, मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं, नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे, प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था, औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, मुझे नहीं, औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है, मुझे समझ में, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी और कुबेर से कहा ये दुर्वा ले जा गणेश जी को दे देना। एक दुर्वा शंकर भगवान ने दी थी, कुबेर चलते चलते मन में विचार करे इतना खाया है, एक दुर्वा से क्या होगा। ये जितने रास्ते में चलते जा रहे थे, जितनी दुर्वा मिलती जा रही थी, सब तोड़ तोड़ के रखते जा रहे थे, सारी दुर्वा लेकर गणेश जी को दे दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी है। गणेश जी ने एक दुर्वा दांत में ली और पेट पे हाथ फेर के बोले कुबेर भैया कल कितनी बजे आना है, कल कितनी बजे आना। कुबेर के मेरी सौगंध है जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना नहीं, और जैसे ही तुझे कोई उठा दे तो तू उठ भी जाना, तेरे हाथ जोड़ो। तब से ब्याहों में गणेश जी को बुलाते भी हैं, छोड़ के भी आते हैं, मंगल कार्य में लेकर भी आते हैं, छोड़कर भी आते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा, तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा, तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे, तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी, वो सब आमंत्रित, वो सब आए। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया, तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं, गजक है क्या, गजक है क्या। अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है, लड्डू भी गया गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से मेरे भाइयों से निवेदन है। अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी ए मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चला ला बैठ मेरे पास में आ जा। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा बुजुर्ग को। पांच पत्नी कितनी है गणेश जी की? 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। और किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी, तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरण को रोक लिया और कहा प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूं। भगवान गणेश जी ने कहा तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा, इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए, हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी।
चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है, क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बातचीत किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। गणेश जी की कथा करते हैं, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी की आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। जी महाराज को जो दुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दुबा से ही उसको लपेट दीजिए, दुबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिएगा। दुर्बा का करना है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है। इतनी दुर्बा गणेश जी को समर्पित करी जाती है, मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्बा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्बा। और दुर्बा में भी 3 गांठ। जब दुर्बा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्बा की डंडी पर गांठ होती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, भगवान गणेश जी
मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्ति